अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, मैं फ़हीम खान और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया तक। आज सिवान शहर के JP चौक से तस्वीर दिखा रहे हैं। पीछे जो बैनर के तले लोग खड़े हैं, बैनर दिखाना चाहेंगे। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के यानी आयसा के जो चाहने वाले हैं, ऐसे कह लें कि जो छात्र हैं, जो इस संगठन से हैं, वो तमाम लोग आज सड़क पे उतरे हैं। जिस तरह से केंद्र सरकार निजीकरण कर रही है, इसके विरोध में आज यहाँ लोग उतरे हुए हैं। तमाम लोग हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश रहेगी हमारी। क्या कुछ कहेंगे? आज यहाँ आप लोग सड़क पे उतरे हुए हैं, निजीकरण सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। आज आयसा और इनोस के जरिए पूरे देश में जो सरकार 13 सरकारी संस्थाओं को बेचने का फैसला लिया है, आयसा इनोस ने पूरे देश के सड़कों पर ये मांग करने के लिए हम लोग सड़कों पर आए हैं कि मोदी जी, ये जो हमारे सरकारी संपदा है, सरकारी संस्था है, ये जो फैसला लिए हैं, इसको वापस लीजिए। अगर मोदी सरकार इस फैसला को वापस नहीं लेती है तो आयसा और इनोस पूरे देश में सड़कों पर उतरेंगे और ये मोदी सरकार को बाध्य करेंगे। और ये मोदी सरकार वापस नहीं लेती है तो बड़ा आंदोलन होगा और आंदोलन से जो विधि व्यवस्था बिगड़ेगी, ये मोदी सरकार जिम्मेवार होगी। जैसे में आप देख रहे हैं कि रेल, रोड, स्टेडियम, तेल, गैस जैसे निजीकरण की जो बात की जा रही है, कई लोगों का कहना है कि निजीकरण होगा तो सर्विस बेहतर मिलेगा लोगों को। इस पे क्या कहने का मतलब है कि निजीकरण होगा तो सर्विस बेहतर कैसे मिलेगा? आज हम लोग के देश में डीजल पेट्रोल की जो महंगाई बढ़ी है, आज निजीकरण की बात हो रही है तो हमारा सरकारी संस्था है तो हम सरकार से लड़ते हैं कि महंगाई बढ़ी हुई है। और जो निजी के हाथों में मोदी जी बांध देंगे तो निजीकरण के खिलाफ हम लड़ेंगे। हम सदन में लड़ते हैं महंगाई के खिलाफ, सरकार महंगाई के जिम्मेवार है और सरकार से लड़ते हैं। जब एक पूंजीपति के हाथ ये रेल चला जाएगा तो हम सदन में पूंजीपति के खिलाफ कैसे लड़ेंगे? इसलिए ये हमारा अधिकार है, निजी जो संपदा है, सरकार इसको वापस ले, पूंजीपतियों के हाथे ना दे, निजीकरण नहीं करे, इसके खिलाफ आज हम लोग सड़कों पर उतरे। ये कुछ और लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। पहले दिखाना चाहेंगे कि पोस्टर लेकर के जो लोग यहाँ खड़े हैं, बैनर के तले खड़े हैं, कुछ पोस्टर बनाए गए हैं। नफरत नहीं, अधिकार चाहिए, शिक्षा और रोजगार चाहिए। रोजगार के लिए ही लड़ाई झगड़े सरकार के पुलिस के द्वारा किए जा रहे हैं। जब युवा जब सड़क पे उतरते हैं, अपनी मांग करते हैं, तो उनके ऊपर लाठियां गिरती हैं। कुछ देर तक जो युवा है वो सड़क पे बैठते हैं, उन्हें और पुलिस को ये पता भी नहीं होती कि उन दोनों के बीच होने क्या जा रहा है। जब ऊपर से ऑर्डर आता है तो वो वही पुलिसकर्मी जो होते हैं खाकी वर्दी में, उन छात्र को पीटते हैं, उन बेरोजगार को पीटते हैं। इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ अमित जी हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे जिस तरह से छात्र के साथ, बेरोजगारों के साथ जिस तरह से रवैया अपनाई जा रही है सरकार के द्वारा, इसको क्या किस नजर से? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये आपके न्यूज़ के माध्यम से पूरे सिवान की जनता को हम बता दें, ये जो सरकार चल रही है, ऐसे नहीं बेचियों की सरकार कहा जा रही है, ये केवल देश को बेचने का काम कर रही है। और ये पूंजीपतियों की सरकार ऐसे नहीं कहा जा रहा है, इसलिए कहा जा रहा है ये सारा कुछ पूंजीपतियों पे ही मेहरबान है, उसी को देने का काम कर रही है, गरीबों को उजाड़ने का काम कर रही है। उसी के खिलाफ आज हम लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं कि जो 13 चीज़ों को बेचा जा रहा है, प्राइवेटीकरण किया जा रहा है सरकार के द्वारा, उसी के विरोध में हमारे ये विरोध मार्च निकला हुआ है कि ये जो सरकार है आम गरीबों की भलाई ना करके ये कारपोरेट घरानों की भलाई करने में जुटी है, उसकी मेहमान नवाजी में जुटी हुई है। उसी के विरोध में हम उतरे हुए हैं कि जल्द से जल्द जो 13 चीज़ों को प्राइवेटीकरण किया जा रहा है। आज आप देख रहे हैं रेल बेचा जा रहा है, रोड बेचा जा रहा है। माने लगभग आने वाले दिनों में इनका 5 साल और कार्यकाल जो है, उस कार्यकाल में इस सारे देश को बेच के निकल जाएंगे। जो ये कह रहे थे कि हमारा क्या, हम तो है झोली उठाएंगे या चल देंगे, वो हाल करने वाले हैं देश का। आने वाले दिनों में 5 साल बाद बेच करके भाग और दूसरी जगह जाकर शिफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद देश की जनता को समझ में आ रही है कि जो हम हिंदू हिंदू करके चिल्ला रहे थे, जो हम राम राज के नाम पे चिल्ला रहे थे, ये राम राज नहीं है, ये रावण राज से भी बेकार राज है।
इन सभी सवालों को लेकर हम लोग सड़कों पे हैं कि आप जल्द से जल्द आम जनता के हितों में काम कीजिए। जो आप बेचने का काम कर रहे हैं, जो आप लोगों को रोजगार छीनने का काम कर रहे हैं, नौकरी छीनने का काम कर रहे हैं, बच्चों को एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, इन तमाम सवालों को लेकर आज हम लोग सड़कों पे हैं कि ये जल्द से जल्द जो आप ये तुगलक की फरमान जो जारी कर रहे हैं, इस फरमान को वापस लीजिए, वरना आने वाले दिनों में पूरे देश में हम लोग आक्रोश मार्च निकालेंगे और सरकार के खिलाफ सारे बच्चे उतरेंगे, लोग उतरेंगे, जनता उतरेगी। चलिए कुछ और लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि आज जेपी चौक पे पुतला दहन भी किया गया, सरकार के खिलाफ लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन जब बड़े पैमाने पे प्रदर्शन होता है तो वर्दी पहने हुए पुलिस, जिसे ये लोग क्या कुछ नज़रिए से देखते हैं, इनसे जानेंगे और उनका डंडा इन लोगों पे पड़ता है बड़े प्रदर्शन में जब लोग जाते हैं। बताइए क्या कहें। देखिए, सरकार की तो यही मानसिकता है। सरकार जो प्रशासन को अलग से पावर देने का अधिकार जो बिहार विधानसभा में लाया, तो ये ऐसा ही नहीं ला दिया है। पूरे देश की जो केंद्र सरकार है उसका मानसिकता यही है कि जब छात्र अपने अधिकार के लिए आंदोलन करेंगे, जब नौजवान अपने रोजगार के लिए आंदोलन करेंगे, तो उस आंदोलन को कैसे दबाया जा सकता है। तो उस आंदोलन के सरकार पुलिस के प्रशासन के माध्यम से और उनको अलग से अतिरिक्त पावर दे करके, लाठी बरसा करके, पानी का छिड़काव करा करके, जैसे हो केस मुकदमा में फंसा करके छात्रों की आवाज़ को दबाना चाहती है। सिर्फ छात्रों की आवाज़ की नहीं है, आप देश में देख रहे हैं किसान आंदोलन चल रहा है, इसके पहले एनआरसी वाला आंदोलन चल रहा था। सभी आंदोलन पर पुलिस प्रशासन अपनी पलकद मिली और सरकार के दिशा निर्देश से प्रशासन एक्शन लेती है आंदोलन पर। और ये मोदी सरकार जो तनाशाह सरकार है, ये समझती है कि हम अपने तनाशाही से और प्रशासन के बल पर, पुलिस के बल पर, लाठी गोली के बल पर हम इस आंदोलन को दबा देंगे, छात्र नौजवानों को कुचल देंगे, दबा देंगे, उनके अधिकारों को समाप्त कर देंगे। ऐसे देश के छात्र नौजवान होने नहीं देंगे, क्योंकि ये देश के नौजवान भगत सिंह वारिस है और भगत सिंह हंसते हंसते फांसी के फंदे पर लटक गए, तो देश के नौजवान उनसे शिक्षा लिए हैं। मोदी सरकार के तनाशाही से उलझने वाले नहीं हैं। अच्छा, जो वर्दी में पहन करके पुलिस वाले जो वर्दी में लिप्त रहते हैं और वो जब डंडा चलाते हैं, इसको किस नजरिए से देखते हैं? क्या लगता है वो सच में वर्दी वाले ही लोग? देखिए, वो सरकार का दिशा निर्देश के लोग होते हैं जो प्रशासन है। पर सरकार कहेगी कि छात्रों पर लाठी चलाना है तो डीएमएसपी हो या डीआईजी हो, जो भी प्रशासनिक तौर पर हो, लाठी चलाना है। उसमें आरएसएस के कुछ लोग होते हैं, चुनिंदा लोग होते हैं जो कि छात्रों पर लाठी बरसाते हैं, लेकिन हम उसको पुलिस के नज़रिया से ही देखते हैं, क्योंकि हमको वर्दी के नहीं नज़र में आते हैं, इसलिए हम प्रशासन के नज़रिया से ही देखते हैं उनको। चलिए, तो ये तस्वीर सिवान के जेपी चौक से दिखा रहे हैं, जहां सरकार के विरुद्ध में आज लोग सड़क पे उतरे हुए हैं, निजीकरण को लेकर के। जैसे अब पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, इसके खिलाफ में भी लोग उतरे हुए हैं। अब इसी के साथ बातचीत करेंगे सिवान शहर के जो कि गोपालगंज मोड़ से तरवारा मोड़ तक बैनर पोस्टर लगाया गया है। बैनर पोस्टर में अच्छे से बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी का तस्वीर लगा है और धन्यवाद किया गया है मोदी जी को कि प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं या आटा की बात की गई है। इसमें कितनी सच्चाई है, यहाँ लोग हैं आज सड़क पे उतरे, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। मिलता है 5 केजी क्या? कहने का मतलब है कि भोजन पर 25% अनाज खर्च होता है और 75% तेल, मसाला, साग, सब्जी और उसमें और खर्च होता है गैस लेकर। लेकिन ये सरकार 25% की ढिढोरा पीट रही है कि हम 5 किलो सूखा अनाज दे रहे हैं। आज गांव में जाकर पूछिएगा तो गरीब कहते हैं कि 5 किलो अनाज हम लेने जाते हैं, डीलर देता है 5 किलो, पैसा लेता है बढ़ाकर, और गरीबों के घर में अनाज आता है तो होता है 2.5 किलो। वो भी अनाज सड़ा गला और कीड़ा फतिंगा रहता है, उसमें खाने लायक नहीं है। ये सरकार एक से एक VIP होटल से खाना मंगा कर खाती है, लेकिन गरीबों के ये अनाज की बात कहने वाले मंगल पांडे जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो सिवान में और बिहार में कोरोना महामारी आया था, लाखों लोग कोरोना से मर रहे थे, इनका बयान था कि बिहार में कोई ऑक्सीजन के अभाव में नहीं मरा है। माननीय ऐसे मंत्री को बिहार में शर्म आना चाहिए कि जब ऑक्सीजन के अभाव में नहीं मरे हैं तो 100 बेड के ऑक्सीजन वाले बेड क्यों बनाया जा रहा था? बिहार में और देश में ऑक्सीजन की किल्लत कैसे बढ़ गई? माननीय मंत्री जी कहाँ थे? इसलिए ये ऐसे मंत्री हैं
जो पिछले दरवाजे से जाके मंत्री बने हैं, जनता के वोट तो लेते नहीं हैं, जनता में जाते नहीं हैं कि जनता की क्या क्या जरूरत की चीज़ है। इसलिए ऐसे मंत्री को पहले इस्तीफा लगा देना चाहिए। जो सिवान में हमारे हजारों लोग मरे हैं, पुर्जा पर लिख दिया गया है कि पॉजिटिव, और रजिस्टर से उनका नाम गायब है, इसलिए कि भाई पॉजिटिव है तो उनको 4 लाख इनकी सरकार घोषणा की थी कि देंगे कोरोना से मरने वालों को। लेकिन आंकड़ा छुपाने वाली यही सरकार है। मौत को जो आंकड़ा छुपा रही है वो अनाज का बात धोखा है, गरीबों के साथ धोखा हो रहा है। 5 केजी का पूरा बैनर पोस्टर लगाया गया, लेकिन मिलता किसी को नहीं है। मिलता कहाँ है? जिसको मिलता है उसके घर में जाता है तो कीड़ा देखकर लोग खाते नहीं हैं। सड़ा हुआ चावल, सड़ा हुआ गेहूं, और डीलर किसी महीना देता है, किसी महीना नहीं देता है। इसका जिम्मेवार ये सरकार है, और सरकार उसी बात को प्रोगंडा बना रही है, जो कि गरीबों के घर में अनाज नहीं जाता है, सड़ा हुआ जाता भी है तो सड़ा हुआ अनाज जाता है। टीकाकरण की बात क्या कहिएगा? सरकार दबाव दिया कि आप राशन नहीं लेंगे, टीका नहीं लेंगे, तो गरीबों ने लाइन लगा दिया टीकाकरण के लिए, कोरोना वैक्सीन के लिए। आज देखिए हर सेंटर पर मारामारी हो रहा है। 1000 लोग जुट रहे हैं वैक्सीन के लिए, तो इनके पास 300 वैक्सीन है। 700 लोग रोज मजदूरी करने वाले लोग लौट के जा रहे हैं। ये सरकार गरीबों के साथ धोखा कर रही है। सामने एक बड़ा सा बैनर लगाया गया, होर्डिंग्स लगाया गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान, धन्यवाद मोदी जी। इसको किस नजरिए से देखें? ये सरकार जो मोदी जी का पिक्चर उस पर लगा है, तो मोदी जी तो पूरे भारत के नौजवानों के साथ वादा किए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो बेरोजगार नौजवान नहीं रहेंगे। आज नौजवान छात्र रोजगार और शिक्षा के लिए लाठी खा रहे हैं। मोदी जी को ये दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है कि सत्ता के नशा में पागल हो चुके हैं। इतना बहुमत मिला है जिससे बेरोजगार और शिक्षा इनको दिखाई नहीं देता है, इसलिए अपने बैनर पोस्टर के माध्यम से इनको प्रचार करना है। लेकिन बिहार के छात्र नौजवानों ने ऐसे सरकार को नकार दिया है कि ये सरकार शिक्षा और रोजगार के मामले में, इलाज के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में सरकार फेलुअर साबित हुई है। ये इनकलाबी नौजवान सभा के जिलाध्यक्ष सह जिला पार्षद योगेंद्र यादव। चलिए, तो ये तस्वीर आप सिवान के जेपी चौक से देख रहे हैं, जहां सरकार के विरुद्ध में आज लोग उतरे हुए हैं निजीकरण को लेकर के, और तमाम मुद्दों पे बातचीत भी हमने किया। पीछे हमने बैनर भी दिखाया कि टीका अभियान को लेकर के पूरे सिवान शहर में जो कि बैनर लगाया गया है, या फिर अनाज के लिए हर प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 केजी गेहूं या चावल की बात की गई है। इन तमाम मुद्दों पे हमारी बातचीत हो रही थी इन लोगों से, और बेबाकी से इन्होंने अपनी बात रखी है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया तक के साथ। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन रिजवान के साथ फ़हीम, न्यूज़ इंडिया तक, सिवान।